नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्व साहुणम नमो लोवे सव्व साहुणम ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो तव्व पावकपणासणो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणम च संवेसीम मंगलाणं च सव्वेसीं परमं अवै मंगलम। पर्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा, हे श्री श्रीमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा, ये श्री वात्सल्य मूर्ति सर्वज्ञ श्री दादा भगवान, हे श्री वात्सल्य मूर्ति सर्वज्ञ श्री दादा भगवान, ये सर्वे देवी देवात्माओं, हे सर्वे देवी देवात्माओं, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक चित्त की हाजिरी में, चित्त की हाजिरी में सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप समझने की शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, वचन काया, मन वचन काया, मेरे नाम और नाम की सर्व माया, मेरे नाम और नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप दादा भगवान के सुचरणों में समर्पण करता हूँ। दादा भगवान के सुचरणों में समर्पण करता हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन जुदा एवं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन जुदा हुआ ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन जुदा हुआ ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। 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 मैं 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 शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी, आपको कोई प्रश्न है तो बताएं, नहीं तो फिर बाद में लेंगे। बाद में लेते हैं सर। ठीक है। डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय ये मुझे वो पूछना है, वो छठी 9 कलम है, उसमें बताया ना कि इच्छा, वो क्या बोलते हैं, इच्छाओं विषय संबंधी दोष हो, इच्छाओं विचार संबंधी दोष हो, इनका ये तीनों में अंतर बताइए। इच्छा क्या होती, विचार संबंध, विचार क्या में क्या होते हैं, और चेष्टा में, यानी किसी को देखने के बाद उसके प्रति हमें भोगने की इच्छा होती है कि अगर ये मुझे मिल जाए तो अच्छा है। हाँ। ऐसी इच्छा जो खड़ी होती है उसको इच्छा बोला गया। चेष्टा,
चेष्टा यानी उसको उसको लुभाने के लिए जो भी हम क्रिया करते हैं ना, उसको चेष्टा बोला गया, आकर्षित करने के लिए। हाँ। तो वो चेष्टा हो गई। और विचार संबंधी यानी मन से, मन के अंदर उनके प्रति जो खराब भाव खड़े होते हैं, विचार खड़े होते हैं, और विचार संबंधी दोषों यानी विचार के माध्यम से जो दोष होते हैं, तो उनकी हम क्षमा मांगते हैं। तो इच्छा भी तो मन में ही आता है ना? इच्छा अलग चीज है, विचार अलग चीज है। पर क्या अंतर है? इच्छा जो उनको देखने के बाद खड़ा होता है ना अंदर, तो विचार लालसा भी तो देखने के बाद खड़ा होता है ना? हाँ, लालसा जो खड़ी होती है ना भोगने की, हाँ। उसको इच्छा बोला गया। और विचार किसको बोला गया? क्योंकि विचार एक स्पॉन्टेनियस होता है, जो हम लेके आए हैं, और वो सामने वाला पात्र इकट्ठा होता है ना, तब जाके अंदर विचार होता है। अंदर जो मन में जो गांठ मतलब पड़ी है, ये इच्छा लेके आए हैं तो, लेकिन विचार भी लेके आए हैं? नहीं, इच्छा खड़ी होती है और हाँ। विचार लेके आए हैं। तो इच्छा भी तो लेके आए ना? इच्छा लेके नहीं आए, इच्छा खड़ी होती है। कोई एग्जांपल दीजिए ना। एग्जाम्पल देखते हैं तो अभी हम मार्केट में कहीं जाते हैं, और कहीं ऐसी कोई ऐसा कि स्त्री को देखा, हाँ। तो उसको आकर्षण, उसके प्रति जो आकर्षण होता है, और आकर्षण होने के बाद उसके प्रति जो अंदर खड़ा होता है ना, उसको इच्छा बोला गया। हाँ। भोगने विचार। का जो होता है ना, उसको इच्छा, ये मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ऐसा जो भाव खड़ा होता है ना, उसको इच्छा बोला गया। अच्छा। और विचार किसको बोला जाता है? विचार तो कि वो अंदर जैसे ही देखते हैं ना, तो अंदर गांठ पड़ी होती है, तो कि इसके अंदर सुख है, इसको भोगने में सुख है, वो विचार खड़ा होता है। जो मान्यता वाला होता है ना, इसके अंदर सुख है, वो मान्यता वाला जो अंदर खड़ा होता है ना, उसको विचार बोला गया। कि जैसे आपने बताया है तो मुझे दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, एक ही लग रहे हैं मुझे। अगर हम वैसे देखने जाए तो एक जैसे लगेंगे, लेकिन दोनों भिन्न है। विचार संबंधी दोषों यानी विचार से भोगते हैं, सामने है नहीं, फिर भी विचार से हम भोगते हैं ना, उसको विचार संबंधी, वहां पे अंतस्करण पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता क्योंकि है। दोनों ही मन के लेवल पे है, दोनों ही जो है मतलब अपने वो पहले के भाव के अनुसार आते हैं। दोनों ही अंतस्करण लेवल पर ही है, इच्छा और विचार दोनों अंतस्करण लेवल पर ही है, लेकिन दोनों भिन्न है। विचार के अंदर अपना अपना अभिप्राय होता है अच्छा। साथ में, अच्छा। इसके अंदर सुख है, अभिप्राय के साथ होता है इच्छा, विचार। विचार में क्योंकि किसमें अभिप्राय होता है? विचार विचार में। विचार के अंदर अभिप्राय साथ में होता है कि इसको भोगने में सुख है। अच्छा। और इच्छा किसको बोलते हैं? तो ये मिल जाए तो अच्छा है। अच्छा। ये डिफरेंस हो जाता है। लेकिन विचार में भी तो ऐसे हो सकता है ना, विचार इस प्रकार भी तो आ सकते हैं। विचार में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर अपना अभिप्राय साथ में है, इच्छा में अभिप्राय नहीं होता। अच्छा, इच्छा में भी अभिप्राय नहीं होता। हाँ, आ, उसके पीछे सुख है, सुख वाली जो मान्यता है, वो अभिप्राय है विचार में। अच्छा। दीपक आनंद जी, एक पोस्टर भेजा आपको, उसके पूछ सकता हूँ आपके लिए व्हाट्सएप में? दीपक आनंद जी, हम्म। ये थोड़ा सा बराबर है ना, इच्छा और ये मन में बताता हूँ 1 मिनट। है करेक्ट करना। अच्छा,
ये वाला? हाँ जी, उपाधि, हाँ यही। अच्छा, उसके पहले ये जो बताया विचार, जैसे कि आपके सामने कोई नॉन वेज खाना आया तो उसके संबंध में विचार आएगा सामान्य तौर पर? नहीं आएगा। लेकिन वेजिटेरियन खाना होगा तो विचार आएगा। यानी विचार आने का कारण आपको उस जो चीज है उसके प्रति एक अभिप्राय है, अच्छा या बुरा का। आप समझे? अच्छा। वो केवल विचार आना और उस विचार में हस्ताक्षर होना कि हाँ मुझे ये करना है, कि ये मुझे चाहिए, वो इच्छा होने के, यानी इच्छा को डिसाइडेड विचार बोला जाता है। अच्छा, विचार आया लेकिन इच्छा नहीं हुई तो वो कार्य होने की संभावना ही नहीं है। अच्छा। लेकिन विचार आया और इच्छा हुई तो उसकी पूरी संभावना हो जाती है। और तीसरा चेष्टा, यानी भुगतान करने का आचरण। हाँ, चेष्टा तो क्लियर है, लेकिन इसमें आपने बोला अभिप्राय है, अभिप्राय भी तो जो होता है वो भी तो उसमें निर्णय होता है ना, बुद्धि बोलती ये ऐसा हो, इसमें सुख है, तो वो अलग बात है। हाँ। उस संबंधी, विषय के संबंधी आपको ग्रंथि है और उस ग्रंथि के कारण आपको विचार आते हैं। जैसे कि दादा भगवान ने अपने बारे में बताया कि उन्होंने प्रतिक्रमण करके इतना स्वच्छ कर दिया है, शुद्ध कर दिया है उनका मन, कि स्त्रियों को देखकर उनको कोई विचार नहीं आता है। आप समझे? हाँ। आम लोगों को, स्त्रियों को देखकर पुरुष जब स्त्रियों को देखेगा तो उनको विचार आता है सहज। आप समझे? हाँ जी। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है और फिर थोड़ा विचार आना। मैंने वो नॉनवेज का एग्जाम्पल नहीं दिया? हाँ हाँ वो देखेंगे फिर भी खाने का विचार ही नहीं आएगा। हाँ हाँ। ऐसा है, समझ तो गए? मतलब इच्छा जो है बिना कोई बाहर की वस्तु के हिसाब से नहीं होता, विचार जो है कोई देख के वस्तु के विचार आते हैं कुछ? नहीं नहीं, देखने की जरूरत नहीं है, कुछ सुनेंगे तो भी विचार आ सकता है, क्योंकि हाँ। विचार यानी मन में स्पंदन उठना। स्पंदन वो उठना। कोई भी इंद्रियों से वह स्पंदन उठ सकता है। तो इच्छा में स्पंदन नहीं उठता है? अरे इच्छा को डिसाइडेड विचार बताया, भुगतान करना है ऐसा भाव होना। अच्छा अच्छा। जैसे उसमें नॉनवेज का विचार आता नहीं है और हाँ। उसके प्रति इच्छा भी नहीं होती कि मैं खाऊं करके, लेकिन अच्छा। अगर कोई वेजिटेबल है और अच्छा सा है तो आपको लगता है कि नहीं जाए यहाँ, चलो इसको अच्छा, ट्राई करते हैं। उसमें डिसाइड होता है कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए चाहिए। राइट राइट, डिसाइडेड विचार यानी उसका भुगतान करने का टैग होना, सही होना। हस्ताक्षर होना कि यस करना है करके। और इच्छा होने के बाद वो कार्य कभी भी हो सकता है संजोग मिलने पर। समझ। ठीक है। और जब वो कार्य होता है तब उसे चेष्टा बोली जाती है। सही है। ठीक है, अब ये बताएं। हाँ। बोलिए, यही है? हाँ हाँ, यही है। यही है। उपाधि, उपाधि और आफत में क्या अंतर होता है समझ नहीं है। उपाधि वल्गेली होए अने आफत तो संतोष आनंद जी, वल्गाड़ेली होए, इसका ट्रांसलेशन भी कर दीजिएगा। वल्गेली होए अने वल्गाड़ेली। अरे म्यूट कैसे हो गया? ये ઉપાધિ વસ્તુ જુદી છે અને આફત વસ્તુ જુદી છે. ઉપાધિ તો વળગેલી હોય અને આફત તો વળગાળેલી હોય. इसमें क्या समझना है आपको? ये मुझे मीनिंग समझना है, ये सेंटेंस का समझ नहीं है। उपाधि तो वल्गेली होए,
वल्गेली और वल्गाडेली क्या फर्क, क्या अंतर? उपाधि वड़गेली हो यानी ये मन वचन काया रूपी जो हमारी प्रकृति है ना, तो वो वड़गेली बोलते हैं उसको। वल्गेली मतलब चिपकी हुई ना, चिपकी हुई होती है। और आफत आफत यानी चिपका देते हैं हम। वड़गाड़ेली हो यानी चिपकाते हैं ना। तो वड़गाड़ेली वो भी वो क्या अंतर दोनों में वर्ड में तो समझ नहीं आ रही, वर्ड ही नहीं समझ रहा है। वड़गाड़ेली क्या होता है हिंदी में? वड़गेली का मीनिंग होता है कि चिपकी हुई है। हाँ। वड़गाड़े की मतलब के इनवाइट करके चिपकाते हैं उनको। अच्छा, चिपकी और चिपकाई हुई, अच्छा ऐसे होता है। इनवाइट करके जो चिपकाते हैं ना, हाँ। उसको वड़गाड़ेली बोलते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा बताइए। वो क्या कहना चाहते हैं कि उपाधि वस्तु जुदी छे ने आफत वस्तु जुदी छे। उपाधि वळगेली होय અને आफत तो वळगाड़ेली होय। यानी कोई ये मन वचन काया का मैंने एग्जांपल दिया ना, वो वळगेली यानी वो साथ में ही है। हम चाहे या ना चाहे, जब तक हमारी सांस है तब तक हमारे साथ में रहेगी। और आफत या वळगाड़ेली यानी किसी को अच्छा समझ के हम लेके आते हैं घर के अंदर, और फिर वो हमारे लिए आफत बन जाते हैं। वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते और हमारे लिए आफत बन जाते हैं। इनवाइट न्योता दिया हो उसको, आफत मतलब इनवाइटेड जो होता है ना, लेके आते हैं, उसको वड़गाड़ेली बोला जाता है। अच्छा, समझ में। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उमेश जी। हाँ, स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अभी जो आप विचार और इच्छा पर बता रहे थे, जो मुझे समझ आया वो ये है, विचार मान्यता या अभिप्राय से प्रेरित होता है। विचार मान्यता या अभिप्राय से प्रेरित होता है, उससे मोटिवेटेड होता है। ये ठीक है ना? हाँ, हाँ, बस मुझे इतना ही समझ। दूसरी बात मुझे ये पूछनी है कि जब हम विचार को जो हमने जो अभी बात किया ना, विचार जी वो जी क्या है, फंडामेंटली हम समझे ना विचार को, तो दादा भगवान ने क्या बताया कि ओपिनियन इज फादर ऑफ माइंड एंड लैंग्वेज इज द मदर ऑफ माइंड। ये ओपिनियन और वो लैंग्वेज में हम बताते हैं, तब जाके मन बनता है, मन की ग्रंथि बनती है, संजोग आते हैं तब जाके वो फूटती है। हाँ, तो वो यानी वो हमारा अभिप्राय है, हमारी जो मान्यता है वो हमें दिखाई देती है तब कि देखो ये कुत्ता ऐसे जाता है, ऐसे नहीं जाना चाहिए, उसको ऐसे जाना चाहिए। वो हमारी मान्यता ग्रंथि बनी हुई है। तो वो तुरंत हमें विचार खड़े हो जाते हैं, फूटते हैं मन में। हाँ, तो उसको भाषा तो कोई चाहिए होती है, तो जब ओपिनियन और भाषा मिलते हैं तो हाँ, तो वो अभिप्राय बोलिए या मान्यता बोलिए, वो हमारे सामने वो प्रकट होता है। ठीक है, समझ आ गया स्वामी जी, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज मुझे ये पूछनी थी स्वामी जी कि जब हम 5 आज्ञाएं पढ़ते हैं तो पहली 2 आज्ञाओं में, फाइल नंबर 1 और 2 में एक जगह यह है कि मैं निश्चय दृष्टि से शुद्ध आत्मा हूं, और दूसरे में मैं निश्चय दृष्टि से उमेश भास्कर हूं। मेरा नाम है उमेश भास्कर। तो सॉरी, मैं व्यवहार दृष्टि से उमेश भास्कर हूं। एक में मैं रियल दृष्टिकोण से शुद्ध आत्मा हूं और दूसरे में मैं रिलेटिव दृष्टिकोण से उमेश भास्कर हूं। यहां तक मुझे समझ आता है। अब मुझे पूछना यह है कि अब इन दोनों में जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो मैं हूं। अगर आप देखें, मैं उन दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर,
तो और शुद्ध आत्मा भी एक दृष्टिकोण है और उमेश भास्कर भी एक दृष्टिकोण है। तो अगर हम इन दोनों दृष्टिकोणों को निकाल दें बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, अगर हम इन दोनों दृष्टिकोणों को निकाल दें तो मैं बचा। तो ये जो मैं बचा, ये जो मैं हूं, ये जो मैं हूं, ये क्या है? जो उमेश भाई कैसा था जी, तो के ये हमें दृष्टि मिली ना, ये हमें जो आज्ञा दृष्टि मिली ना, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो दृष्टि मिली ना। हाँ जी, कृपा से मिली है, कृपा से स्वामी मिली जी है। आपकी आवाज इसीलिए कट रही है। स्वामी दीपिकानंद जी आवाज कट रही है स्वामी जी। आवाज कपाय छे, कटती आपकी आवाज। हाँ, अब आवे छे। हाँ बे आती हाँ है। जी, अब ठीक है। हाँ जी, जी। ये जो हमें जो शुद्धात्मा की नहीं कट होता है आवाज, आवाज कट होती है आपकी, बोलिए। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है उमेश जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड। स्वामी जी ये सत्संग में ही समझ आया मुझे, ये मेरी समझ है। तो पता नहीं अब ठीक है गलत है, जो भी है आप लोग बताएंगे कि। हाँ, अबे आयो आवाज। यस जी आ रही है आवाज, आ रही है, मुझे भी आई। आ रही है ना? जी स्वामी जी आ रही है। तो ये जो हमें दृष्टि प्राप्त हुई ना, हाँ जी, शुद्धात्मा का जो बान हुआ ना, वो कृपा से हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये दो व्यू पॉइंट बोला गया। मैं रिलेटिव दृष्टि से संतोष हूँ और मैं रियल दृष्टि से शुद्धात्मा हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये भेद करके क्यों दादा भगवान ने दिया? तो के अज्ञानता से मैं जो था उसकी हमें पहचान नहीं थी, यानी जो मैं शुद्धात्मा था उसका भान नहीं हुआ था हमें। और मैं संतोष, मैं व्यवहार चलाने के लिए मुझे नाम दिया गया था कि मेरा नाम संतोष है, लेकिन मैं मानता भी वही था कि मैं संतोष। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। जो मानने वाला मैं था ना, उसको दादा भगवान ने दो व्यू पॉइंट में दे दिया, सेपरेट कर दिया दो व्यू पॉइंट में। क्योंकि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं संतोष हूँ और बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं तो वही है, ये मैं क्या व्यू पॉइंट मैं जो हूँ वो शुद्धात्मा वाला मैं हूँ। हाँ, तो दूसरे शब्दों में अगर हम ये बोलें कि शुद्ध आत्मा ही सत्य है, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, तो मैं वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। एम आई राइट? हाँ, मैं यानी सत्य है वो, मैं वो सत्य हूँ। लेकिन वो कब है? तो कि वो भान होने के बाद है। हाँ, वो भान होने के बाद है वो। हाँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर स्वामी जी एक बात है कि भले मुझे अभी वो क्या कहेंगे, वो अनुभव नहीं प्राप्त हुआ जो फाइनल अनुभव है। हाँ, वो अभी होना है मुझे, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन भले वो मुझे अनुभव हो, मतलब उससे पहले भी जो सत्य है, दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, वो सत्य तो वही रहेगा ना, वो सत्य तो बदलेगा नहीं। देखो उमेश भाई कैसा है, दादा भगवान ने बताया कि हिंदुस्तान में जन्म हुआ है ना जी, तो सभी जीव को एक बान है अस्तित्व का। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अस्तित्व का बान है, लेकिन वस्तुत्व का बान नहीं है। मैं कौन हूं वो बान नहीं है। हाँ, अब बात है। और वो जो वस्तुत्व का जो बान है वो दादा भगवान ने हमें करवाया है।
मैं हाँ। हूं वो तो था ही, सबको हाँ। मैं हूं वो सबको हाँ। मालूम है, लेकिन क्या हूं वो नहीं मालूम है। यानी अस्तित्व एग्जैक्टली। मेरा है वो सभी जीव को मालूम है, लेकिन हाँ। मैं कौन हूं वो नहीं मालूम है। वो दादा ब्यूटीफुल। भगवान ने हमें पहचान करवा दी, वस्तुत्व, वस्तुत्व की पहचान करवा दी हमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी हमारी यात्रा पूर्णत्व की ओर है। हाँ जी, ठीक है। तो ये जो मैं वाला भाग है ना, वो हाँ। अस्तित्व, वस्तुत्व और पूर्णत्व सभी जगह पर एक ही है। हाँ, सभी जगह पर एक ही है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। लेकिन अस्तित्व में क्या है, तो कि मैं हूं वही वहां अटका है। हाँ, वहाँ अटका मैं हुआ है। कौन हाँ, हूं वो नहीं जानता है। और वो नहीं जानता। वस्तुत्व में वो भान हो जाता है कि मैं कौन हूं। हाँ। और फिर पूर्ण तत्व में क्या होता है? पूर्ण तत्व में पूर्णत्व में वो केवल ज्ञान की दशा है। यानी वो फिर केवल ज्ञान के लिए। मैं वाला जो भाग है ना, हाँ। वो भी उसका अवलंबन भी निकल जाता है, मैं वाला का। हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ, ठीक है। वो मैं वाला का हाँ। अवलंबन कब हाँ। तक है, तो कि मैं मुझे पूर्णत्व प्राप्त नहीं हुआ तब तक। जब मुझे हाँ, पूर्णत्व प्राप्त हो जाएगा, फिर वो अवलंबन भी निकल जाएगा। बस मेरे को यही सुनना था आपसे, क्योंकि सूक्ष्म रूप से ये कुछ झलक मुझे दिख रही थी जो अभी आपने बोला, पर मुझे समझ नहीं। अब आपने जब शब्दों में डाला तो मुझे बिल्कुल ठीक से समझ आ गया। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। और एक बात और मुझे पूछनी है आपसे स्वामी जी, हाँ टाइम जी, है स्वामी जी? बोलिए बोलिए। अच्छा। स्वामी जी, मुझे एक और बात पूछनी है। देखिए, कई बार हम एक दवाई खाते हैं, एक कोई हम्म, चीज खाते हैं, तो उसके मल्टी पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है? हम्म, हम्म, तो उसी तरह ये मैं अपनी समझ आपसे वैलिडेट कर रहा हूं, तो आपने बताना है मेरी समझ ठीक है कि गलत है। हाँ जी, हाँ जी। कि उसमें हम हिंदी में या गुजराती में कंपैशन को क्या बोलते हैं? कंपैशन को करुणा। करुणा। हाँ, हाँ, करुणा। मेरे को कुछ ऐसा समझ आता है कि अगर अगर मैं नहीं, मतलब अगर उमेश दादा हम्म, भगवान से करुणा की प्रार्थना करे हम्म, कि मेरे को करुणा का एक रूप बना दीजिए मन वचन काया से, हम्म, तो दादा भगवान को करुणा देने से पहले हम्म, मेरे सारे अवगुण भी खत्म करने पड़ेंगे, और करुणा के लिए जो जो गुण चाहिए मुझे वो भी देने पड़ेंगे। हम्म, तो करुणा एक ऐसी चीज है जो, मतलब इट इज जस्ट जस्ट व्हाट शुड आई से, इट इज जस्ट नेक्स्ट टू द एंट्री पॉइंट ऑफ मोक्ष। हम्म, हम्म, क्योंकि अगर अगर मन वचन काया व्यवहार में अनकंडीशनल करुणा आ जाए, क्योंकि अब भी करुणा हम्म, जैसे मेरे या किसी भी व्यक्ति में होती है, पर वो हम्म, कंडीशनल होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, कभी हमें सूट करता है तो हम कर देते हैं। और यहाँ पर मुझे स्पष्टीकरण है कि दया और करुणा में क्या अंतर है। तो मैं करुणा की बराबर, बात कर रहा हूं, मैं दया की बात नहीं कर रहा हूं। बराबर। तो आप इस समझ को वैलिडेट कीजिए कि क्या ये समझ ठीक है कि अगर हम दादा भगवान से, अगर मैं मेरा निजी प्रश्न है बस, कि हाँ जी, मैं हाँ अगर जी। हर समय दादा भगवान से करुणा मांगू, तो अगर वो मुझे हम्म, करुणा दे देते हैं किसी तरह, क्योंकि वो उन्हीं से मिल सकती है, हम्म, वो कुछ करने से नहीं बराबर। आने वाली, हम्म, वो अगर मुझे करुणा दे देते हैं, तो मेरे बहुत सारे अवगुण भी, उनका सर्वनाश हो जाएगा, और हम्म। बहुत सारे गुण भी स्वाभाविक रूप से आते चले जाएंगे। ये मैं देखो, शॉर्टकट की दृष्टि से नहीं पूछ रहा हूँ, ये मैं इफेक्टिवनेस की दृष्टि से पूछ रहा नहीं, हाँ, अब हूँ। हाँ, हाँ। कैसा है उमेश भाई, कि हाँ जो जी। आप जो बात कर रहे हो ना, जी। वो प्रपोजनेटली बराबर है। अच्छा जी। लेकिन करुणा है ना, वो हाँ जी। परिणाम है, वो परिणाम है। हमारे अच्छा, वो अ- परिणाम। हाँ, 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 हाँ। हमारे अंदर जितनी जितनी ज्ञान की समझ पक्की होती जाएगी, वैसे हाँ। वैसे करुणा अपने आप परिणाम में आती जाएगी। बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत सुंदर। अच्छा, ठीक है, समझ आ इसलिए रही है। करुणा मांगना बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, क्योंकि मांगनी चाहिए ना। हाँ, हाँ, हाँ। 100% हाँ। मांगनी चाहिए, क्योंकि करुणा हाँ। करुणा करुणा रूप हमारा जो व्यवहार होता जाएगा, तो उसके अंदर हमें
दादा भगवान क्या बताते, ये आज्ञा दृष्टि आप पक्की करते जाओगे ना, हाँ तो जी। करुणा, उसका परिणाम करुणा खड़ी होती जाएगी। हाँ, बहुत सुंदर। मेरे को तो लग इसलिए रहा है आप दादा आशीर्वाद दे रहे हो। इसीलिए दादा भगवान ने सब ये 5 आज्ञा फंडामेंटली ऐसी दी है ना, हाँ उमेश भाई, कि जी अगर जी इसको डिटेल में जैसे जैसे हम समझते जाएंगे ना, तो अपने को जी पता चलेगा कि पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जी नॉलेज, ज्ञान जी है, नॉलेज है, शास्त्र है, सब कुछ जी। टोटालिटी जो भी है वो 5 आज्ञा में हमें दे दी। बिल्कुल और बिल्कुल ठीक बात है। ये बिल्कुल। 5 आज्ञा जैसे जैसे समझ में आती जाएगी, वैसे वैसे भगवान पद खुला होता जाएगा, और हाँ भगवान पद खुला होता जाएगा तो करुणा अपने आप खुली हो जाएगी, करनी नहीं हाँ। पड़ेगी। वाह, बहुत सुंदर स्वामी जी, आनंद आ गया, आनंद आ गया। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय जय सच्चिदानंद। जय मैं सच मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय सच। प्रणाम। सुरेश जी बोलिए। जय सच्चिदानंद संतोषानंद जी। जय सच्चिदानंद। एक आप शब्द यूज करते हो कभी कभी कि जुदा हुआ, जुदा करके एक शब्द शुद्धात्मा में कि जुदा शब्द यूज करते हो। वो क्या एक उर्दू शब्द है, कभी कभी है ना मन में उसके विचार अलग जुदाई जैसे आ जाते हैं। यदि आप अलग या भिन्न ऐसा कहोगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा हाँ, सुनने में। अलग या भिन्न अच्छा, ऐसा शब्द यूज करो तो उससे क्या हो जाता है कि ओके, जो अंदर हम लोग जो विचार लाते हैं ना, मैं शुद्धात्मा हाँ 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 हाँ, जैसा शुद्धात्मा हूँ, आप जुदा यूज करते हो। एक तो कभी कभी मेरी विनती ओके, है आपसे। अच्छा, दूसरा एक शब्द मुझे पूछना था, कल एक बराबर, आपके पुत्र से मैंने पूछा था, तो वो कह रहे थे कि मतभेद। अब ये मतभेद वाला एक शब्द मेरे कल विचार ऐसे ही सोच रहा था मैं, तो ये मतभेद जो होते हैं तो उनने बहुत सारे भेद बता दिए थे, तन भेद, मन भेद, भाषा भेद, ये भेद, विचार भेद, बहुत सारे शब्द यूज कर दिए थे। तो मैं ये जानना चाहता था कि जो महात्मा या मन अंदर से ये मतभेद, भाषा भेद, विचार भेद यदि रखते होंगे तो क्या उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है क्या? देखो हाँ सुरेश हाँ। जी, ये जो भेद वाली जो बात है ना, मतभेद, मन भेद, तन भेद, तो वो क्या बात है, क्योंकि वो भेद कैसे खड़े होते हैं ना, उनका बताया दादा भगवान ने। पहले व्यू पॉइंट से हम जुदा होते हैं, फिर उसको दादा मतभेद बोला गया, मतभेद बोला गया। फिर वाणी से भी भाषा भेद, यानी वाणी से भी भेद होता है कि मेरा व्यू पॉइंट वाणी में जो मैं प्रकट कर रहा हूँ वो आपसे भिन्न है। तो ये जब मिलते नहीं है तब जाके फिर तन भेद होते हैं, फिर जुदा हो जाते हैं कि चलो अभी अपना नहीं जमेगा, जुदा हो जाते। नहीं तो नहीं, एक छोटा ये सूत्र जो में यदि सारी हम बातें, मतभेद से चालू करें, तन भेद हाँ, बाद में मतभेद, छोड़ेंगे, भाषा भेद बाद में, विचार भेद बाद में करते हैं, जिनका मतभेद ही यदि मिलता जुलता ना हो तो क्या वो मोक्षगामी है कि नहीं? वो अभी अभी मत किसका है? भाई किसी का भी, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मत धर्मों के किसका है? अनुयायियों का यदि मोक्ष है, धर्मों के अनुयायियों का यदि मतभेद हो तो क्या वो अब मोक्षगामी है कि नहीं? देखो, दादा भगवान ने हमें सिंपल बताया कि हम्म। मत किसका है, और रिलेटिव है कि रियल है? वो तो रिलेटिव है किसका है? भाई, जो मानता है। फाइल नंबर 1 का है, हम्म बराबर है। हम कौन हम्म। है? हम शुद्ध आत्मा है। बस, तो मतभेद है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसा? हाँ, वो मोक्ष में बाधक है, लेकिन मोक्ष में नहीं जाने देगा, ऐसा नहीं है। मोक्ष में बाधक है, नहीं जाने देगा ऐसा है नहीं है? हाँ, क्यों बाधक है तो वो दोनों समझने का, क्यों बाधक है, तो जब तक वो मत मेरा है तब तक वो बाधक है, और वो मत फाइल नंबर 1 का है तो वो हमें बाधक नहीं है मोक्ष में जाने के। नहीं नहीं नहीं, जमा नहीं आपका सुनता। मैंने एग्जाम्पल देता यदि हूँ, हम ऐसे एग्जाम्पल बता।
एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी हमें शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ कि नहीं? बराबर है। तो वो मोक्ष स्वरूप है कि मोक्ष स्वरूप नहीं है? भाई मतभेद, मेरा मतभेद है ना किसी के भी प्रति, ये दादा भगवान का अपन एक अलग कर लेते हैं जरा, दादा भगवान को थोड़ा अलग रखते हैं। नहीं देखो सुरेश जी, अभी हमें शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त की, तो उस पॉइंट से हमें समझना है कि लौकिक दृष्टि से समझना है, तो मैं उस हिसाब से आपको आंसर नहीं, लौकिक दृष्टि से बताओ ना। अगर लौकिक दृष्टि से समझना है तो जब तक मैं कौन हूं उसका भान नहीं होता तब तक बंधक है जीव, उसका मोक्ष नहीं है। मोक्ष नहीं है, ये सेंटेंस फुल। हाँ, तब तक वो बंधा हुआ है, और जो बंधा हुआ है उसका मोक्ष नहीं। वो जब तक बंधन टूटेगा नहीं तब तक वो मोक्ष में जा नहीं पाएगा। हमारा वो बंधन दादा भगवान ने तोड़ दिया। नहीं, वो क्या है कि देखो बात सही है आपकी, मतभेद और मन भेद, ये जो दो शब्द हैं, अब मन भेद क्या हो जाता है कि दिलों से एक दूसरे का नहीं मिलना। हाँ, मन भेद तो, और मतभेद अपने विचारों को एक दूसरे से नहीं मिलना, वो मतभेद हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि व्यक्तिगत एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते रहते हैं, अपमान करना या दुश्मनी किसी को पहुंचाना, ये हम एक दूसरे के प्रति करते रहते हैं, क्योंकि मतभेद है इसके लिए। वो मतभेद इसीलिए है कि मैं कौन हूं वो भान नहीं, इसलिए मतभेद खड़ा हुआ है। और जब वो भान हो जाता है कि मैं कौन हूं, तब वो फाइल का हो जाता है और निकाली हो जाता है। यदि ये मैं कौन हूं यदि ये मनुष्य जान लेना तो वो तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है साहब। ये तो सीधा मोक्षगामी है। मैं मोक्षगामी है। वो समझ लिया तो वो मोक्ष में पहुंच गया, मैं मोक्ष में गया। इसलिए दादा भगवान ने क्या बताया और शास्त्र में क्या बताया? अभव्य जीवी, भव्य जीवी और संकेत बताया। अभव्य जीवी नहीं, मैंने ऐसे ही देखा कि जैन धर्म में बहुत मतभेद हैं। तो अभी इन लोगों में, इतने धर्मों में, ग्रंथों में इनके मतभेद हैं, तो क्या ये लोग जाएंगे कि मोक्ष में कि नहीं जा पाएंगे? देखो कैसा है, दिगंबर के श्वेतांबर से नहीं बनते और श्वेतांबर के दिगंबर से नहीं बनते साहब। और मोक्ष की रास्ता ये लोग बता रहे हैं। दादा तो अभी आए हैं बीच में, दादा तो अभी आए, बात सही है, लेकिन एक फंडामेंटली हमें बात समझना है। तो क्या दादा भगवान को किसी ने पूछा था कि दादा भगवान, ये जैनों में इतने संप्रदाय मत गच्छ है, फिर ये स्वामीनारायण में है, ये ओशो रजनीश जी है, फिर आसाराम बापू है, सब जगह के सब तरह के है, जीवन के अंदर सभी प्रकार के संप्रदाय है, सभी प्रकार के धर्म है, सब कुछ चलता है। इसलिए दादा भगवान ने एक ही सेंटेंस में आंसर दिया कि सभी क्लास है। क्लास है, ये मोक्ष नहीं जा रहा है माने, सभी क्लास में है। हाँ, सभी क्लास में है। और अल्टीमेट जब प्राप्त होगा ना, तब वो जो आत्म धर्म की दादा भगवान ने बात की, वहां पे आके बैठ जाएगी। फिर वो संप्रदाय वाड़ा कुछ भी नहीं रहेगा वहां। इसलिए हम किसी की प्रगति क्या है वो हम जान नहीं पाते। इसलिए हमें किसी के प्रति अंगुली निर्देश करने का अधिकार नहीं। इसलिए दादा भगवान ने दूसरी कलम रखी कि जानने अनजाने में। दादा की बात बहुत एकदम आखिरी तक है। जिसने मैंने शुद्धात्मा समझ लिया वो बहुत ऊंची वस्तु हो गई है साहब, समझे ना। उसको कोई आड़े अड़ती नहीं है। फिर उसकी सब कुदरती रचना अभी वो देखते रहे। अब वो कुदरती रचना भी है ना, वो कभी कभी अपने हाथ में नहीं है, उसको तो सिर्फ देखना ही है। हाँ, बराबर है। तो सिर्फ देखना ही है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है और क्या होगा। वो उसके भी हिसाब में नहीं है साहब। नहीं, बराबर है, बराबर उसके भी हिसाब में नहीं है।
कि कल क्या होने वाला वो उसको खुद को पता नहीं था। बराबर है। मैं यही ऐसा ही सोच रहा था कि जितने जैन धर्म के अनुयायी लोग हैं तो इन लोगों के अंदर मतभेद इतना है तो ये कैसे मोक्ष में जाएंगे। वो स्टैंडर्ड में है साहब, उसको फिर स्टैंडर्ड में। वो स्टैंडर्ड से आगे निकल के वो अल्टीमेट उनको चाहिए ना। वो नहीं तो अभी हम उनका जैसे दादा भगवान के जो महात्मा लोग हैं इन लोगों में हाँ, मतभेद होना चाहिए, मनभेद होना चाहिए, कौन सा भेद होना चाहिए इसमें? वो अभी दादा भगवान ने क्या बताया, मन भेद हो, तन भेद हो या मत भेद हो, वो सब फाइल नंबर 1 का है, उसको उसका निपटारा करने का है। अच्छा, उसको कोई निपटारा करने का है। हमें ये कृपा से मिला है। हाँ, हम ये कृपा से प्राप्त हुए, हम कोई है। और होने का रास्ता क्या है, तो कि जो जो फाइलें आती है, जो जो भी व्यू पॉइंट खड़े होते हैं, उसका निपटारा करो आप, तो प्योर बनते जाओगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ऐसा कहा है कि जब तक वो व्यवहार में है मतभेद, लेकिन उस व्यवहार को क्या सहज व्यवहार बताया जाएगा, नॉर्मल व्यवहार बताया जाएगा, शुद्ध व्यवहार बताया जाएगा। तो जब तक ये कमजोरी है तब तक आपका मोक्ष होगा नहीं, लेकिन आपको मोक्ष की अनुभूति हो सकती है, लेकिन वो पूर्णतः सुख वाली नहीं है, यानी दुख की परछाई वाली होगी। जब तक ऐसी कमजोरी है ना मतभेद की, इसीलिए दादा भगवान ने बताया है अभेद दृष्टि और लघुतम भाव वह अक्रम विज्ञान का फाउंडेशन है, आधारशिला है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। चंदा बहन। जय सच्चिदानंद। आज मेरे को जानना है कि टाइप्स ऑफ कर्म और कर्म बंधन कैसे होता है और कर्म बंधन से छूटे कैसे, और अगर थोड़ा डिस्क्रिप्शन में हमने जो स्टडी किया है, हमने जो पास्ट पेपर है, तो अगर शेयर कर सकते हैं अगर आपका परमिशन हो तो, कि हमने क्या सुना है आपको कर्मों के बारे में थोड़ा बहुत। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जैसे दादा भगवान में तो 3 कर्म सुना है कि भाव कर्म, नव कर्म, दिव्य कर्म, और उसमें छूट दादा भगवान के अगर स्टडी करें तो उसमें दिखते कि कर्म बंधन से छूटने के 3 रास्ते दिख रहे हैं। एक तो शूट एंड साइड अतिक्रमण, और दूसरा सरेंडर भाव, सब कर्म, भाव कर्म, दिव्य कर्म आपके चरणों में समर्पण, और तीसरा दादा भगवान ने चाबी दी है कि कट्टा बने साइन नहीं करो। कट्टा बने मतलब किसी भी कर्म में साइन नहीं करो, मालकी भाव नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कर्म छूटने के, कर्म से छूटने का रास्ता है, ऐसे जहां तक मैंने समझा है। तो इसके अलावा भी कुछ है, ये तो दादा भगवान का है। और पास्ट में हमने जो सुना है तो ऐसे सुना है कि संचित कर्म होते हैं, जो पास्ट जन्मों के कर्म होते हैं जो हमको आते हैं, उसमें प्रारब्ध कर्म भी इंक्लूड पास्ट में ही जाता है। दूसरा होता है क्रियमान कर्म, जो हम प्रेजेंट में हम बनाते हैं, उसमें दादा भगवान के ज्ञान में नहीं सुना है। भावी कर्म में सुना है कि क्रिटिसाइज करते हैं ना किस पे भी, अरे ये ऐसे करता कैसा करता है, तो वो भावी हमारे पे कर्म आ जाता है, जो हमसे वो गलती हो जाती है। तो अक्सर ये अनुभव तो बहुत किया है, जो ये जन्म में हमको नए सिर बनाते हैं किस पे क्रिटिसाइज करके। और फिर जहाँ जैनिज्म का दिखते हैं तो वहां पे तो बोलते हैं घाती कर्म और अघाती कर्म, उनकी तो बहुत सारी डिटेलिंग है। तो थोड़ा समझाएंगे कि हमको किस तरह से कर्मों से बचे रहे। और कर्म के, गीता बोलती कर्मों के बिना कोई रह नहीं सकते। वो बोलते 3 तरह के कर्म होते हैं, एक सत्कर्म, बद्ध कर्म और विक्रम। मतलब विक्रम यानी अगर उसमें कर्म करके कोई अहंकार किया तो विक्रम हो गया। और अक्रम में यही होता है कि सरेंडर भाव किया, जैसे दादा भगवान ने बताया भाव कर्म, तो वो अक्रम आपका कर्म नहीं बनेगा। तो सबका एसेंस में आप शॉर्ट में बता सकते हैं कि हमको कर्मों से किस तरह से बचना चाहिए ऐसे, और कर्म नहीं बंदे, ऐसे हमारी जागृति रहे, ऐसे आप बता सकेंगे? देखो चंदा बेन, हाँ। आपको ज्ञान विधि का प्रयोग हो गया है?
हाँ हाँ हो गया है। बराबर है। हम्म। तो अभी अभी क्या है, पहले प्रारब्ध कर्म और हाँ पुरुषार्थ दो हाँ दो समझ लेते हैं। तो दादा भगवान राइट। ने सिंपल सिंपल बताया कि हमें हाँ हाँ 5 इंद्रिय से जो भी अनुभव में आता है उसको प्रारब्ध कर्म बोला। ओके और वो प्रारब्ध कर्म भोगते हुए अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी खड़ा होता है उसके अंदर हम हमारी सम्मति देते हैं, वहां पे नया कर्म बनता है और उसको ओके पुरुषार्थ बोला गया। ओके। हाँ 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 बराबर है। बराबर है। या ये क्लियर हो गया अभी? हाँ हाँ बराबर है। हाँ मतलब किसी भी अभी कर्मों में साइन, कर्मों के रिजल्ट कोई पे भी साइन नहीं करने। हाँ, इसलिए दादा भगवान ने छोटा सा एग्जांपल दिया कि रात को 12 बजे कोई मेहमान घर पे डोरबेल बजाता है तो हम क्या करते हैं, तो भाई खोलते हैं दरवाजा। और फिर हम आचरण क्या करते हैं कि आओ पधारो, बहुत दिनों के बाद आप तो आए। हमारा पूरा व्यवहार कितना आचरण वाला होता है, हाँ हाँ संस्कार वाला होता है, लेकिन अंदर क्या चलता है कि रात को 12 बजे आए, बोलना तो चाहिए था, बोल के आते तो हाँ हाँ हम थोड़ी व्यवस्था करके रखते हैं। और फिर वापस हाँ बोलते हमने खाना भी नहीं खाया, तो अभी खाना बनाना पड़ेगा 12 बजे, और खाना भी बनाते भी और खिलाते सब कुछ। हाँ हम हाँ संस्कार के अनुसार सभी आगता स्वागता सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर जो चलता है वो हाँ वो हाँ वो कर्म वाला भाग है, वो पुरुषार्थ हाँ वाला भाग है। और बाहर जो ओके हम जो क्रिया कर रहे हैं वो प्रारब्ध वाला हाँ भाग है पूरा। ओके ओके अभी अंदर अंदर जो चलता है कि इतने रात को 12 बजे आना चाहिए, ये वो तो पूरा नेगेटिव चल रहा है। तो उसकी जगह उसको पॉजिटिव भी पुरुषार्थ करके पॉजिटिव भी कर सकते हैं कि नहीं नहीं अभी ओके इतने दूर से आए तो अभी साधन नहीं मिला, कुछ उनको फोन नहीं, मेरा नंबर नहीं होगा, कुछ भी होगा तो उनको कुछ प्रॉब्लम होगा तब जाके इतने बजे आए, नहीं तो इन्फॉर्म नहीं करते, ये तो अच्छे लोग हैं ये वो। तो उसको वापस पॉजिटिव किया। लेकिन उसके अंदर हम जहां पर भी साइन करेंगे, पॉजिटिव में नेगेटिव में, जहां पर भी हमारी सम्मति होगी वहां पे कर्म का बंद होगा। तब तक वो कर्म नहीं है, वो चेंज होता रहता है। ओके पॉजिटिव नेगेटिव पुरुषार्थ के अधीन वो चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ लेकिन जहां हमारे सही हो गए, हम जिसके पक्ष में बैठ गए, वहां पे कर्म बंद हो गया। ओके ओके तो नाइस। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन कर्म बंद की। ओके फिर ओके दादा भगवान ने क्या बताया, तो कि अभी शास्त्र के अंदर वो चारित्र मोह और दर्शन मोह का दो मोह जो होता है उसको दो फाटे उसको ब्रेक कर दिया, एक दर्शन मोह और एक हाँ चारित्र मोह। दर्शन मोह यानी हाँ चार्जिंग कर्म बोला जाता है, और चारित्र मोह यानी प्रारब्ध कर्म बोला जाता है। तो अभी हमें ये दृष्टि प्राप्त होने के ओके बाद दर्शन मोह चला गया हमारा, यानी अभी नया कर्म कोई नहीं हाँ बनेगा। और चारित्र मोह रहा, जो ओके प्रारब्ध कर्म का जो भुगतान है उसका फल है, वो सिर्फ भुगतने का बाकी रहा। इसीलिए ये 5 हाँ आज्ञा हमें दी, 5 दृष्टि, 5 हाँ जो आज्ञा दी ना, वो चारित्र मोह हाँ को खत्म करने के लिए दिया। हाँ 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 अभी जैसे या जैसे वो हम यूज करते जाएंगे ना, तो अंदर हाँ हमारा पुरुषार्थ आज्ञा दृष्टि का रहेगा, और प्रारब्ध कर्म जो राइट पिछले जन्म का हम जो लेके आए उस आधार पर हाँ प्रारब्ध फल मिलता जाएगा हमें। और हमारा अंदर पुरुषार्थ अच्छा आज्ञा दृष्टि का रहेगा, यानी जो पुरुषार्थ हमारे आज्ञा दृष्टि का जो बन रहा है उसके हाँ आधार पर हमारा मोक्षगामी जो मोक्ष जाने के लिए जो हमें संचय करने का है वो संचय हाँ होता जाएगा। हाँ हाँ एक और कर्मों का एक और भी रूप दिखा है जो ये पढ़ा देखो नहीं है लेकिन चंदा बहन, ये ये देखो। देखो कविराज श्री का पद है। अब संतोष आनंद जी यहाँ से प्रथम स्पंदन उठे मन में। उठे मनमा बड़े છે બુદ્ધિ સંગ અહમ, પ્રથમ સમારંભ શરૂ થતા અહમ સહી થઈ જતા સમારંભ। हाँ आरंभचित આરંભચિત ગૂંટી લે મસાલો પરમાણુ ચાર્જર, કલપતા 20
स्वभाव रचना जगत रूप भाव कर्म तैयार। यानी चंदाबेन क्या क्या बताना चाहते हैं, तो क्या अंदर अंदर जो स्पंदन उठते हैं ना मन में, हाँ, इमोशन। हाँ स्पंदन विचार, ओके ओके। उसके साथ बुद्धि बुद्धि और अहम उसके साथ आ जाते हैं और साइन कर देते हैं, तो उसकी समारंभ शुरू हो जाता है। समारंभ शुरू था, ओके यानी विचार के साथ बुद्धि ने सपोर्ट कर दिया तो समारंभ हो गया, हाँ समारंभ की शुरुआत हो गई। और फिर अहम अहम उसके अंदर सही कर देता है, यानी समारंभ, यानी वो अच्छा कॉज हो गए वो। ओके, 20 कर्म 20 बढ़ गया। हाँ कॉज हो हाँ गया, अहम अहम वहां पे साइन कर दिया ना अहंकार ने हाँ कि नहीं ये तो ऐसा हाँ ही होना चाहिए, यानी वो कॉज हाँ हो गया। हाँ हाँ इसीलिए पूरा पूरा जगत कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉज में चलता है। अभी जो हम राइट। भुगत रहे हैं वो इफेक्ट है, और उसके अंदर नए कॉज बनते जाते हैं। उसकी इफेक्ट बाद में आएगी, दूसरे जन्म में आएगी, तब वो हाँ इफेक्ट आएगी, और वो इफेक्ट भुगतते हुए वापस नया कॉज अंदर जनरेट करेंगे, तो वापस दूसरा जन्म मिलेगा। कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉज चलता ही रहेगा। नया जन्म, नया नया कर्म तो दादा भगवान ने बोला नहीं बनेगा। हाँ अभी अभी हमारा जो संसार के अंदर घूमने वाला, हाँ हाँ संसार के अंदर रजड़ने वाला, यानी क्या बोलते हैं, भटकाने भटकाने वाला। वाला, भटक संसार के अंदर भटकाने वाला जो कर्म थे ना, वो बंद हो गए बनना। ओके लेकिन ओके लेकिन मोक्ष में जाने के लिए हमें जो चाहिए वो हाँ बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। ओके महाविदेह क्षेत्र के लिए जो हमें जरूरत है वो बन रहे हैं। हाँ ओके। अच्छा, कर्मों की थ्योरी में देखें तो कहाँ पढ़ा नहीं, लेकिन ऐसे अनुभव किया है कहीं कहीं बोकटो एक्सपेक्टेशन इधर कोई हम पे रखता है, जो हम इग्नोर करते हैं, आई डोंट केयर, या हमारी किस हम्म में एक्सपेक्टेशन होता है जो एक्सप्रेस नहीं हम्म करते पर वो बोकटो देता है। जब तक वो एक्सपेक्टेशन रहती है वो तब तक वो हम्म बोकटो अंदर चलता ही रहता है ऐसे, और कभी कभी एक्सप्रेस भी हम्म नहीं करते। तो वो माया जाल से कैसे छूटे, यानी इधर इग्नोर किया तो भी किसी की एक्सपेक्टेशन को इग्नोर किया कि आई डोंट केयर, तो वो भी कर्म पेंडिंग रह जाता है। तो इस माया जाल से निकल नहीं सकते। नहीं, अभी माया जाल से तो हम निकल गए चंदाबेन। निकल गए निकल हाँ गए, ये ओके, जो क्योंकि माया जाल देखने थी वाला ना, क्योंकि उसमें से देखने वाले दादा बने, भगवान ने हमें निकाल दिया। अभी देखने अभी वाले क्या बने। माया, हाँ अभी अभी हमें तो जानना है कि कौन सी माया जाल परिणाम कैसा दे रही है, उसको जानने का है। अच्छा ओके, सो नाइस, वेरी नाइस, या बराबर है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, सच्चिदानंद। या थैंक यू, जय सच्चिदानंद, जय थैंक यू। सच, जय सच। उमेश जी। स्वामी जी, अभी आपने 3 पिलर बोले थे मोक्ष मार्ग के दादा भगवान के हिसाब से। एक तो अभेद दृष्टि, एक अग्रम विज्ञान, तीसरा क्या था? अभेद दृष्टि और लघुत्तम भाव। हाँ, लघुत्तम भाव, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा, अब आपने स्वामी जी अभी बात करते करते एक वाक्य बोला था, मुझे वो वाक्य तो नहीं याद, पर उससे क्लिक हुआ, तो मैं वैलिडेट करना चाहता हूँ आपसे अपनी समझ को। उमेश भास उमेश में उमेश में सब कुछ निपटारा करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका निपटारा नहीं होना चाहिए। तो जिस दिन उमेश के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ उसका पूरी तरह निपटारा, प्रतिक्रमण निपटारा सामयिक हो गया, तो फिर उमेश भी नहीं रहेगा। Am I right? बराबर है, Is it correct understanding? बराबर है, बराबर है, वो मंदिर हो जाएगा फिर। हाँ, क्योंकि उमेश में सभी कुछ निपटारा करने वाला है। ये आपने कुछ बोला था, उससे मुझे क्लिक करा, ये बात तो मैं आपसे वैलिडेट कर रहा हूँ। अच्छा, एक और बात स्वामी जी, समय है 2-4 मिनट और? बोलिए बोलिए। अच्छा, धन्यवाद। स्पंदन के बारे में थोड़ा समझाइए। हमने फिजिक्स में बहुत पढ़ा है स्पंदन के बारे में, तो स्पंदन का
थोड़ा सा सारांश में, समय बहुत कम है मुझे पता है, जितना भी आप बता सकें। उमेश जी कैसा है, एक सिंपल सा हम समझे ना, तो स्पंदन यानी बहुत सूक्ष्म बात है। उसको स्थूल रूप से अगर स्थूल रूप से समझना है ना, तो यहाँ बैठे बैठे हम कॉल कहीं पर भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ जी, ठीक है। तो अभी वाइब्रेशन, हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बराबर है। जी, तो अभी हम देख भी पाते हैं जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और सुन भी पाते हैं। जी, 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 तो क्या ये जी। स्पंदन का स्थूल रूप है? स्पंदन का सूक्ष्म रूप क्या है? स्पंदन का ये अपने रूपक के रूप में देखने चाहिए ना, हाँ एग्जाम्पल जी, देखिए ना, तो ये हाँ, एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ कि स्पंदन हाँ, ऐसा सूक्ष्म है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में वो पहुंच जाता है। हाँ, ओके, उसको ना तो नदी नड़ती है, ना तो पर्वत नड़ते हैं, ना हवामान नड़ता है, ना कुछ नड़ता है, कुछ भी नड़ता नहीं है। यहाँ बैठे बैठे हम किसी के प्रति कोई भी नेगेटिव स्पंदन खड़ा होता है, हाँ, तो वो ये ब्रह्मांड के अंदर कहीं पर भी वो व्यक्ति है, वहां पहुंच जाता है तुरंत। वो जिसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। अपने हाँ, बटरफ्लाई इफेक्ट बोले या टेलीपैथी बोले, जो ओके, भी वो पहुंच जाता है। स्थूल रूप से ओके, जो भी समझना अच्छा, है, जैसे मैं ठीक, बताया ना समझ गया, कि समझ अभी गया, हम समझ गया स्वामी दूर जी। बैठे हैं हाँ, लेकिन एक दूसरे को देख सकते हैं, जी, वैसे जी, जी, स्पंदन समझ, कहीं पर भी पहुंच जाता है। हाँ, तो जब और हम, जैसे हाँ, जैसे हाँ जी, हाँ स्पंदन जी, पहुंचता है ना साहब, अगर मैं हाँ, यहाँ पे अहमदाबाद में बैठा हूँ, आप दिल्ली में बैठे हो, लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पे आपके प्रति कुछ भी नेगेटिव हुआ ना कि उमेश भाई बहुत ऐसे सुंदर, है, हाँ, हाँ, तो हाँ, तुरंत आपको वहां पे पहुंच जाएगा और आपके अंदर मेरे हाँ, प्रति एक जो, नेगेटिव, हाँ, हाँ, वो हाँ, अंदर समझ खड़ा गया, हो जाए। हाँ, तो मैं, इतना इफेक्ट वाला है, साथ में इतना इफेक्ट वाला है वो। तो इसका मतलब कि प्रतिक्रमण और सामायिक का बेसिस जो है वो स्पंदन है। जब मैं यस। प्रतिक्रमण करता हूं तो वहां पहुंच जाता है जिसके प्रति कर रहा हूं। एम आई राइट? और वो क्यों पहुंचता है? क्योंकि हाँ जी, दोनों जगह पे भगवान की हाजिरी है। हाँ, दोनों दोनों जगह पे भगवान की हाजिरी है। तो स्वामी जी, भगवान की हाजिरी है तो ही पहुंचता है, अगर भगवान की हाजिरी नहीं है तो नहीं पहुंचता। नहीं पहुंचेगा, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। स्वामी जी, एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूं मैं अपनी हम्म समझ को वैलिडेट कर रहा हूं कि जगत में स्पंदन कभी भी रुकता नहीं है। एम आई हम्म करेक्ट? ये जगत पूरा स्पंदन पर ही आधारित है बराबर है। और कभी रुकता नहीं है। स्पंदन एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं। स्पंदन वो ये जो अभी आप जो बता रहे हो ना, उसको हाँ जी, डिटेल में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हाँ जी, तो क्या स्पंदन जो खड़ा होता है ना, जी, तो ये शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त होने के बाद उसको डिसोल्व कर सकते हो आप। सामने वाले तक नहीं पहुंचने देना है तो नहीं पहुंचने दोगे आप, उसको डिसोल्व हाँ, कर सकते हो आप। अच्छा, 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 कैसे? और ये दृष्टि हमें प्राप्त नहीं हुई है हाँ, तो फिर स्पंदन चलता ही रहता है, हाँ, चाहे तो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चलता ही रहता हाँ, तो इसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं? है। ये आज्ञा दृष्टि से। ये गलत हाँ, होगा अगर नेगेटिव, मेरे को अगर यहाँ बैठे बैठे उमेश भाई के प्रति कुछ नेगेटिव हुआ, तो मुझे हाँ, अंदर पहले स्पंदन खड़ा होगा, तो मुझे दिखाई देगा कि भाई उमेश भाई हाँ, प्रति मेरे को ये नेगेटिव स्पंदन खड़े हुए संतोष भाई को, तो माफी मांग लो। ओहो, गलत है, हाँ, माफी हाँ, मांग लो। हाँ, गलत है, हाँ, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक माफी है, मांग ठीक है, लो। ठीक दादा है, भगवान ने बताया क्या ठीक है, कि मन ठीक है, वचन काया से किसी भी जीव को दुख न हाँ, होना चाहिए। ये हाँ, हाँ, दुख होने वाला स्पंदन है, माफी मांग लो, धुल जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि दादा भगवान की असीम कृपा से हम्म मेरी जो अवेयरनेस है उमेश की, वो इतनी बढ़ जाती है धीरे धीरे 5 आज्ञा में रहते हुए कि वो हम्म स्पंदन के उठते ही उसको कैप्चर कर लेती है हाँ और बराबर मैं है, इमीडिएटली प्रतिक्रमण कर लेता हूं। बराबर है, तो फिर वो वहीं रह जाता है। हाँ, वहीं रह ठीक है। जाता। बहुत सुंदर स्वामी जी, ये तो मैंने पूछा कुछ और था, आपने तो बहुत कुछ बता दी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आनंद आ जय गया। सच। जय सच्चिदानंद, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो इंग्लिश में बताना है, निपिंग इन द बड।
हाँ, निपिंग इन द बेड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक स्वामी। एग्जैक्टली ऐसा होता है। हाँ, बहुत सुंदर स्वामी जी, निपिंग इन द जय बेड। सच्चिदानंद। हमारा जय सच्चिदानंद। समय हुआ है, संतोषानंद जी आप त्रिमंत्र बुलाए हैं, उमेश जी आप फॉलो करेगा। जी 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 जी। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोय सव सहावणम, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुकारो, सव पावकणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च संवेशीम, मंगलानम च सवेसिम, परमम हवै मंगलम। परमम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी प्रणाम। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।